अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोग फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के सॉल्व न्यूमेरिकल्स को स्टडी करें। 1 to 5 जो उनसे न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, वो उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमने जो न्यूमेरिकल स्टडी करना है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। इसको हम स्टडी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट आ जाती है, व्हाट आर दी डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट G इन द फार्मूला F इज़ इक्वल G M1 M2 ओवर R2। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, G की यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है और नंबर 2 पे हमने इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो न्यूमेरिकल करने का सही तरीका, सबसे पहले हम लोगों ने गिवन वैल्यू लिखनी होती है, देन फाइंड, और फिर हमने सोल्यूशन लिखना होता है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू में हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का उन्होंने हमें फार्मूला दिया हुआ है, F इज़ इक्वल कैपिटल G M1 M2 ओवर R2। फाइंड में हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन ऑफ G देन यूनिट ऑफ G फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को फार्मूला दिया हुआ है वो हम लोगों ने लिखना है, उसको हम लोगों ने रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए, यानी कि हमने G की वैल्यू जो सी है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड पे सेपरेट कर लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, R2 जोन सा है यानी कि रेडियस जोन सा है वो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा यानी कि FR2 हो जाएगा। M1 M2 यहाँ पे G के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा G इज़ इक्वल FR2 डिवाइडेड बाय M1 ओवर M2। ओके क्लास, तो हमने क्या किया था, G की वैल्यू जो सी है वो सेपरेट कर ली थी फार्मूला को रीअरेंज करके। G हमारे पास आया था FR² डिवाइडेड बाय M1 ओवर M2। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले की डायमेंशंस निकालनी है। अब डायमेंशन हम लोग G की निकालेंगे, डायमेंशन हमने किसकी निकाली है, फोर्स की। फिर हमने डायमेंशन किसकी निकालनी है, क्योंकि रेडियस है तो हमारे पास ये किसके इक्वल, ये क्या होता है, हमारे पास रेडियस एक लेंथ होती है, तो डायमेंशन हम किसकी निकालेंगे, लेंथ की, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन मैथ की आएगी, यहाँ पे भी डायमेंशन मैथ की आएगी। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स की हमने डायमेंशन किस तरह निकालनी है। सबसे पहले अब क्योंकि फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू MA, M हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैस के। M की हमारे पास यूनिट होती है kg यानी कि किलोग्राम। एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब हम लोग अगर इसकी डायमेंशन लिखें तो kg हमारे पास जो सा होता है वो क्या होता है, मैस होता है, तो हम लोग कैपिटल M उसकी डायमेंशन लिखते हैं। जबकि मीटर हमारे पास क्या चीज़ है, एक लेंथ है, तो कैपिटल L लिखेंगे। और हमारे पास जो सेकंड आ रहा है वो हमारे पास टाइम है, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल T यूज़ करते हैं। -2 सेकंड के ऊपर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -2। तो और ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई है, फोर्स की डायमेंशन आ गई है। अब हमने क्या किया, फोर्स की डायमेंशन की जगह वैल्यू पुट कर दी MLT -2। डायमेंशन को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब लेंथ की जो सी डायमेंशन होती है वो हमारे पास सिंपल कैपिटल L होती है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। डायमेंशन जो मैथ्स की होती है वो हमारे पास कैपिटल M होती है, यहाँ पे भी मैथ्स की डायमेंशन कैपिटल M होगा, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अब क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ M है तो हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, M² लिख सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग करनी है, यहाँ पे हमारे पास एक M जो सा है वो इससे कट हो जाएगा, L और L आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, L3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सा है T -2 वैसे का वैसे ही होगा। अब हमारे पास M जो सा है वो एक ही है, और जब वो ऊपर जाएगा तो हम लोगों को पता है कि वो इन्वर्स होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, M-1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास L और L कंबाइन होके L3 और साथ में T -2 वैसे का वैसे। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई है, G की, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई है। ओके, नंबर 2 पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने SI यूनिट फाइंड आउट करनी है किसकी, G यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। उसका हमारे पास फार्मूला जो सा होता है वो होता है FR2 डिवाइडेड बाय M1 M2। अब फोर्स की जो सी यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, न्यूटन। उसके बाद रेडियस जो सा है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्योंकि रेडियस हमारे पास एक लेंथ है तो वो हमारे पास, हम उसको मीटर के इक्वल लेंगे, मीटर, और क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये भी हमारे पास मैथ किलोग्राम के इक्वल होता है, दूसरा मैथ भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, किलोग्राम के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर किलोग्राम, और किलोग्राम हमारे पास किलोग्राम का स्क्वायर आ जाएगा। किलोग्राम नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। और ये हमारे पास आ गया यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आ गई है।